कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। इन द प्रीवियस लेक्चर ऑफ झारखंड जीके वी डिस्कस अबाउट द कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, घटवाल विद्रोह, तिलका मांझी आंदोलन, भोक्ता विद्रोह, चेरो विद्रोह, चुहाड़ विद्रोह एंड ढाल विद्रोह। नाउ टुडे we discuss about the next topic, very important topic, मुंडा विद्रोह। झारखंड में मुंडा जनजाति का इतिहास आरंभ से ही प्रेरक और नेतृत्वकारी रहा है। अंग्रेजी काल में 1793 से 1832 ईस्वी के बीच बहुत से प्रमुख मुंडा विद्रोह हुए हैं, जिनके नेतृत्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोगों ने किया है। जिसमें सबसे पहले बूंदी और राहो विद्रोह 1793 में विष्णु मानकी के नेतृत्व में नागवंश राजाओं के खिलाफ मुंडा जनजाति के लोगों ने बूंदी और राहे में विद्रोह किया था, जिसका दमन मेजर फॉलर ने किया था। इसके बाद सिल्ली और राहे विद्रोह की बात करें तो 1796 में रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने सिल्ली और राहे स्थान में विद्रोह कर दिया और नरेंद्र शाही और लक्ष्मण शाही के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। तीसरी बात करें तो तमाड़ में विद्रोह हुआ था 1807 में बंदोबस्ती व्यवस्था के खिलाफ। दुखन मानकी के नेतृत्व में मुंडा जाति के लोगों ने बहुत ही गंभीर विद्रोह कर दिया था। चौथा विद्रोह जो हुआ पलामू में हुआ 1819-20 में भूखन सिंह के नेतृत्व में मुंडा जनजाति के लोगों ने पलामू क्षेत्र में विद्रोह किया था। उसके बाद बहुत ही चर्चित, जो कि झारखंड में इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रखती है, बुद्धू भगत का विद्रोह, जो कि 1832 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बुद्धू भगत ने किया था, जो जमींदारी के खिलाफ था। अब जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आंदोलन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है झारखंड के इतिहास में बहुत ही महत्व रखता है। 7 JPSC PT में बहुत से क्वेश्चन आपको मुंडा विद्रोह और अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ खरवार आंदोलन से आएगा। 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में खरवार आंदोलन का आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य था कि प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना की जाए और गोड्डा जिले के तेलडीहा के निवासी भागीरथ मांझी ने इस आंदोलन की शुरुआत 1874 ईस्वी में की थी। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भागीरथ मांझी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था और संथाल परगना में इस आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी और ज्ञान परगनैत ने किया था और हजारीबाग में इसका नेतृत्व जगेसर निवास दूबू ने किया था। 1881 ईस्वी में खरवार आंदोलन का दूसरा चरण आरंभ हुआ। अब जनगणना कार्य के खिलाफ दुविधा गोसाई के नेतृत्व में खरवारों ने आंदोलन चलाया था। इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन की मैं चर्चा करूंगा वो है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह को हूल आंदोलन या खूनी विद्रोह या मुक्ति आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। 7 JPSC PT में और JSSC पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी कोई भी एग्ज़ाम हो झारखंड के संथाल विद्रोह जरूर से पूछा जाता है। और भारत के इतिहास में संथाल इतिहास अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो संथाल विद्रोह, ये हूल आंदोलन, खूनी विद्रोह या मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है। हूल शब्द का यहाँ पर अर्थ है क्रांतिकारी शब्द से। हूल का मतलब है क्रांतिकारी, हूल आंदोलन यानी क्रांतिकारी तरीके का आंदोलन था ये। और कार्ल मार्क्स ने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री थे, बहुत ही प्रख्यात समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह का भारत का प्रथम जनक्रांति के रूप में इसको संज्ञा दी है कि संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जनक्रांति के रूप में जाना जाएगा। और इसके आर्थिक कारण थे अंग्रेज अधिकारी, जमींदार, महाजन, पुलिस और कोर्ट ने मिलकर एक ऐसी प्रशासनिक संरचना विकसित की थी जो आदिवासियों के जीवन को प्रतिदिन परेशान करते थे। और संथाल इनको दीकू कहकर बुलाते थे। किसको दीकू बोलते थे? अंग्रेज अधिकारियों को, जमींदारों को, महाजनों को और पुलिस कोर्ट के लोगों को संथाली लोग दीकू शब्द से संकेतित करते थे। इसका मतलब होता है झारखंड की भाषा में दिक्कत पैदा करने वाला।
ये दीकू सूचक शब्द का प्रयोग इनके लिए करते थे। तो दिक्कत पैदा करने वाला इन्हीं के खिलाफ संथाल आंदोलन था। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान के बीच रेल लाइन बिछाने के लिए संथाल से बेगारी करवाना। तो कारण मेन था कि भागलपुर से वर्धमान के बीच जो रेल लाइन बिछाई जा रही थी उसमें संथालों से बेगारी करवाना। और इस विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रखा गया कि दीकू या बाहरी गैर आदिवासियों को संथाल से बाहर कर देना है। और दूसरा बिंदु था कि विदेशी राज्यों को हमेशा के लिए समाप्त कर देना है और अबुआ राज या सत्य और धर्म पर आधारित अपने राज्य, ऐसा बोलते हैं अबुआ राज, इसकी स्थापना करना। और इसकी प्रकृति हिंसात्मक और संथालों ने सशस्त्र संघर्ष के जरिए अबुआ राज्य की स्थापना पर बल दिया। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था और विद्रोह के रूप को देखते हुए कार्ल मार्क्स ने इसे जनक्रांति की संज्ञा दी थी। कार्ल मार्क्स जो कि बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, इन्होंने इस विद्रोह को जनक्रांति की संज्ञा दी थी। और LSSO मूले ने इस विद्रोह को संथाल मुठभेड़ का नाम दिया था। तो यहाँ से JPSC PT के लिए 2 क्वेश्चन अराइव होते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जनक्रांति की संज्ञा कौन से विद्रोह को दिया था। तो आपका आंसर होगा संथाल विद्रोह। और LSSO मूले ने संथाल मुठभेड़ किस घटना को कहा था, तो संथाल विद्रोह को कहा था। इसी क्रम में संथाल विद्रोह का मार्गदर्शन श्याम टूडू ने किया था और संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव, जो कि 4 भाई थे जिनको चांद भैरव के नाम से जानते हैं, और इनकी सगी बहनें फूलो और झाना ने इस विद्रोह को नेतृत्व किया था, जो कि 30 जून 1855 को भोगनाडीह गांव से हुआ था। इस गांव में लगभग 10,000 संथाली आदिवासी एकत्रित हुए और अपना देश अपना राज्य का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? अपना देश अपना राज्य। और इस सभा में सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री और चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति नियुक्त किया गया। यही थे 4 भाई, सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ये 4 भाई के नाम से प्रख्यात हुए। इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने दीघी थाना के दरोगा महेश लाल और गोडा करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण की हत्या कर दी थी। ये बहुत ही विद्रोहात्मक विद्रोह था, जिसको कि किसी भी दम पर इस विद्रोह को सफल बनाना था। 7 जुलाई 1855 को संथालियों ने मेजर बारो के नेतृत्व में आई अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया और विद्रोहियों से बचने के लिए अंग्रेज़ों को भागकर पाकुड़ में माटिलो टावर का निर्माण करवाना पड़ा। इस विद्रोह का व्यापक प्रसार हुआ था और हजारीबाग में अर्जुन मांझी, लुबिया मांझी और बीरभूम में गोरा मांझी के नेतृत्व में विद्रोह को फैलाया गया। और इस विद्रोह का नारा था, मरो या मारो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मरो या मारो, अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो, ये किस विद्रोह में कहा गया था? तो ये कहा गया था संथाल विद्रोह में। इसका व्यापक प्रसार किया गया। इसमें 50,000 से अधिक संथालों ने भाग लिया और अंग्रेजी दमन में लगभग 15,000 लोग मारे गए। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, जनरल लॉयड और लेफ्टिनेंट रीड ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। अंग्रेज़ों ने सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव, ये 4 भाई को गिरफ्तार कर लिया और चांद और भैरव की हत्या कर दी। और सिद्धू, कान्हू को बरहैट के स्थान पर, एक स्थान है जिसका नाम है बरहैट, उस स्थान पर इनको फांसी दे दी गई। विद्रोह के बाद सरकार ने प्रशासनिक परिवर्तन किए बहुत बड़े झारखंड में, जिसके क्रम में 30 नवंबर 1856 को संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित कर दिया गया और इसके अंतर्गत प्रथम जिलाधीश एशली एडन बनाए गए। और संथाल परगना में पुलिस रूल, जिसको कि यूल रूल 1856 कहा गया, इसकी व्यवस्था लगाई गई। और 1872 में संथाल परगना बंदोबस्ती नियम लागू कर दिया गया और संथाल आरंभ में ही बीरभूम, डालभूम, सिंहभूम, मानभूम और बांकुड़ा क्षेत्र में रहते थे, लेकिन स्थानीय जमींदारों के अत्याचारों से तंग आकर 1790 के बाद से ही संथाल दामिने को क्षेत्र में बसने लगे और इसी कारण से इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा गया है।
और संथाल में बधुआ मजदूरी को कामिया या तो कम्युनिटी कहा जाता था। संथालों में बधुआ मजदूरी शब्द को कामिया या कम्युनिटी कहा जाता था और शुरू में अंग्रेज़ों ने पहाड़िया जनजातियों के वर्चस्व को कमज़ोर करने के लिए संथालों को बसने में मदद की थी, जो कि फूट डालो और राज करो की नीति का हिस्सा था। लेकिन अब तो संथाल आंदोलन भी हो गए। इसके बाद हम अगले आंदोलन की चर्चा करते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है, सरदारी आंदोलन। 1858 से 1895 के बीच छोटा नागपुर क्षेत्र में सरदारी आंदोलन चलाया गया, जिसमें मातृभूमि मूल की लड़ाई या ज़मीन मिल की लड़ाई भी कहा गया है। और इस आंदोलन में अपनी ज़मीन की रक्षा करना, ये इनका आदर्श वाक्य था। इस आंदोलन में कोल, उराव और मुंडा तीनों जनजाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सरदारी आंदोलन को 3 चरण में, जिसमें कि पहला चरण 1858 से 1881 के बीच छोटा नागपुर खास के सोनपुर, बरिशा, दोईसा और खुखरा क्षेत्र में आंदोलन चलाया गया। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार को लाला लोकनाथ के सर्वे के आधार पर छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट 1867 पारित करना पड़ा, जिसमें 20 वर्षों में जिन रैयतों से भूमिहरी ज़मीन छीन ली गई थी उनको वापस लौटाया गया और सर्वे सूची में कई काश्तकारों का नाम छूट जाने के कारण आदिवासी संतुष्ट नहीं हुए और प्रथम चरण के आंदोलन को भूमि आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा चरण शुरू होता है 1881 से 1890 के बीच। इसको सरदारी आंदोलन का दूसरा चरण कहा गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि आदिवासियों के परंपरागत मूल्यों के पुनर्स्थापना को किया जाए और इस चरण में जॉन बैप्टिस्ट के नेतृत्व में आदिवासी सरदारों ने 1881 में छोटा नागपुर को स्वतंत्र राज्य भी घोषित कर दिया और 1890 से 1895 में तीसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें स्थानीय आदिवासी, ईसाई मिशनरी, वकील, ब्रिटिश कर्मचारियों के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन का सूत्रपात किया गया और बेहतर नेतृत्व नहीं होने के कारण इस आंदोलन असफल हो गया। लेकिन इस आंदोलन की पृष्ठभूमि से बिरसा मुंडा आंदोलन का जन्म हो गया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन, जो कि झारखंड के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जो कि 7 GPSC PAT JSSC के सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। मैं गारंटी लेता हूं कि बिरसा मुंडा आंदोलन से 7 JPSC में बहुत से क्वेश्चन आएंगे। तो इसको आंदोलन को झारखंड के इतिहास में उलगुलान के नाम से भी जाना गया। तो अब हम डिस्कस करते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में। इसमें उलगुलान का मतलब होता है झारखंड में सबसे बड़ी हलचल या महान हलचल। इस विद्रोह को उलगुलान या महान हलचल और इसको सरदारी आंदोलन भी कहा जाता है। और ये आंदोलन मुंडाओं में चले सरदारी आंदोलन और लाल बाबा के नेतृत्व में चले साफा होड़ आंदोलन के ही अलग और निर्णायक चरण है। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था, जो राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। इसमें महत्वपूर्ण कारक थे कि खुटकटी व्यवस्था के समाप्त होने से बहुत ही बड़ी बेरोजगारी उत्पन्न हो गई थी और ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण और झूठे आश्वासन के कारण भी जनजाति समुदाय बहुत ही आक्रोश में था। आदिवासी अधिकारों की रक्षा में अदालतों की विफलता हुई, जिसके कारण से आदिवासी असंतोष में जी रहे थे और छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून 1894 के तहत वनों में आदिवासी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाया जाना लगा, जो कि जनजाति समुदाय को रास नहीं आई। और इस विद्रोह का स्वरूप आरंभ में सुधारवादी था, लेकिन इसका मुख्यालय खूंटी नामक जगह पर था। खूंटी बहुत ही चर्चित स्थान है, आप जानते होंगे। तो खूंटी में ही इसका मुख्यालय था। बिरसा मुंडा ने 1895 में स्वयं को भगवान का दूत घोषित कर दिया और 6000 मुंडाओं को एकत्रित कर लिया और अपने उद्देश्य को बताया कि अंग्रेजी राज्य का दमन करना है। छोटा नागपुर के साथ ही सारे क्षेत्रों से दीकुओं को भगाना है। दीकुओं का मतलब कि हम इनको यहाँ नहीं रहने देंगे, ये हमसे द्वेष रखते हैं। और स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करने का इनका ही बहुत ही अच्छा उद्देश्य था। इस प्रकार से जनजातीय आंदोलन में झारखंड के इतिहास में बिरसा मुंडा आंदोलन, जिसको कि आजकल हम सुनते हैं उलगुलान शब्द, उलगुलान यहीं से आया है। उलगुलान का मतलब है बहुत बड़ी हलचल या महान हलचल। बिरसा मुंडा ने सबसे पहले वन विभाग द्वारा ग्राम की बंजर ज़मीनों को अधिग्रहित करने के खिलाफ 1893 से 1894 में एक आंदोलन चलाया और इनकी संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए 24 अगस्त 1895 को अंग्रेज़ों ने इनको गिरफ्तार कर लिया। बिरसा की गिरफ्तारी GRK मेयर्स ने की और बिरसा को 2 वर्ष कारावास और 50 रुपये की जुर्माना राशि
और इस पर जुर्माना हुआ, जबकि जुर्माना राशि न भरने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सज़ा हुई और इनको दंड दिया गया। लेकिन ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर 30 नवंबर 1897 को इनको कैद से मुक्त कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद बिरसा मुंडा और ही ज़्यादा आक्रामक हो गए और इन्होंने बहुत ही आदर्श वाक्य बोला, जिसको कि आप जानते होंगे, कटोंग बाबा कटोंग। इसका मतलब होता है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, झारखंड के एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कटोंग बाबा कटोंग। ये विद्रोही गीत लिखा था बिरसा मुंडा ने और भावी विद्रोह के लिए गया मुंडा को सेनापति और दोनका मुंडा को राजनीतिक शाखा प्रमुख और सोमा मुंडा को धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख नियुक्त किया गया। फिर से 25 दिसंबर 1897 को क्रिसमस के दिन बिरसा के अनुयायियों ने ईसाइयों के चर्च पर हमला कर दिया और एक बड़े नरसंहार को संपन्न कर हाहाकार मचा दिया। और इस घटना के बाद अंग्रेज़ों ने बिरसा मुंडा पर 500 रुपये इनाम की घोषणा रख दी। इनाम के लालच में 3 फरवरी 1900 को बदगांव के जगमोहन सिंह के एक आदमी वीर सिंह महली ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया और बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर डोरंडा कारागार में, जिस कारागार का नाम अब बिरसा कारागार है, वहाँ पर रख दिया गया। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि डोरंडा कारागार को किस महत्वपूर्ण जनजाति नेता या जनजाति समर्थक के नाम पर रखा गया है? तो बिरसा कारागार नाम, डोरंडा कारागार का नाम बिरसा कारागार रखा गया है। इसी कारागार में रख दिया गया और जहां हैजा की बीमारी से 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा का निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वयं JPSC PD के लिए कि बिरसा मुंडा का निधन कैसे हुआ? तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके डोरंडा कारागार में या बिरसा कारागार में रख दिया गया था, जहां हैजा की बीमारी से 9 जून 1900 को इनका निधन हो गया। बिरसा मुंडा को आम जनजाति धरती आबा, आम जनजाति के लोग इनको धरती आबा, या आबा का मतलब होता है भगवान। बिरसा मुंडा को आम जनजाति के लोगों ने धरती आबा या भगवान के नाम से पुकारा। और बिरसा मुंडा का आंदोलन एक सफल आंदोलन था। इनके निधन के बाद 1905 ईस्वी में खूंटी को अनुमंडल बना दिया गया और 1908 में गुमला को भी अनुमंडल बना दिया गया। खूंटी वही स्थान था जो कि बहुत ही चर्चित, मैंने चर्चा किया था। तो 1905 में खूंटी को अनुमंडल बना दिया गया और 1908 में गुमला को भी अनुमंडल बना दिया गया। और 1908 ईस्वी में ही आदिवासियों की हित की रक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जो कि 11 नवंबर 1908 से प्रारंभ हो गया। और इसी क्षेत्र में बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की भी व्यवस्था की गई। और छोटा नागपुर के समकालीन कमिश्नर फोर्ब्स ने मुंडा विद्रोह को 3 दशक के कुशासन का परिणाम माना था। ये बहुत बड़ा जनजाति विद्रोह माना गया। झारखंड के इतिहास में इससे बड़ा कोई विद्रोह नहीं हुआ। और बिरसा मुंडा के गौरवशाली इतिहास को प्रकाश में लाने का श्रेय कुमार सुरेश सिंह को जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम ध्यान से सुनिएगा। कुमार सुरेश सिंह ने अपनी पुस्तक बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन लिखी है, जो कि पूरे आंदोलन जनजाति इतिहास की चर्चा करती है। महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित बहुत ही आरण्यक अधिकार, यानी जंगलों का अधिकार, हिंदी में जाने तो जंगलों का अधिकार, तो महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आरण्यक अधिकार, यानी जंगल या अरण्यक का अधिकार के नाम से एक ऐतिहासिक उपन्यास सन 1975 में लिखा था। ये क्वेश्चन जरूर आएगा, किस महाहस्ती ने बिरसा मुंडा के ऊपर एक उपन्यास का 1975 में लेखन किया था? तो महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित अरण्यक अधिकार या जंगल का अधिकार नाम से एक ऐतिहासिक उपन्यास 1975 में लिखा था। और बिरसा मुंडा के द्वारा प्रचलित किया गया धर्म बिरसाई धर्म कहलाता है और हिंदू और ईसाई धर्म के तत्वों का इसमें मिश्रण है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन की चर्चा करने जा रहे हैं, इसका नाम है टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में आरंभ हुआ था और जतरा भगत का जन्म 1888 में गुमला जिले के बिशनपुर प्रखंड के चिंगर्री नाव टोली गाँव में हुआ था। और जतरा भगत ने इस आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में की थी। टाना शब्द का शाब्दिक अर्थ है टानना या खींचना। तो टाना भगत हमेशा किसी भी चीज़ों को खींचते थे या टानते थे, तो इसीलिए उनका नाम है टाना भगत। तो टाना का शाब्दिक अर्थ है
टानना या खींचना। दरअसल टाना भगत आंदोलन के द्वारा भगत लोग उरांव समाज से दूर नए गए लोगों को टान कर या खींच कर उनको कुडुख समाज में वापस लाना चाहते थे, इसीलिए इनका नाम टाना भगत पड़ा। इसी कारण से इस आंदोलन का नाम टाना भगत आंदोलन पड़ा और इस आंदोलन का आरंभ एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में हुआ, जिसमें प्रमुख तत्व की हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले एकेश्वरवाद पर बल दिया गया, मांस मदिरा का त्याग किया गया, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी लगाई गई और झूम खेती पर समर्थन किया गया। इसमें कुडुख धर्म आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस आंदोलन को कुडुख धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है और कुछ विशेषज्ञ इसे बिरसा मुंडा आंदोलन का उरांव जनजाति में विस्तार मानते हैं और यह एक अहिंसा पर आधारित आंदोलन था जो शुद्ध रूप से गांधीवादी विचारों से प्रभावित हुआ। और इस आंदोलन के नेता जतरा भगत थे और अलग अलग क्षेत्रों में इस आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग लोगों ने किया, जैसे कि मांडर में शिबू भगत ने, घाघरा में बलराम भगत ने, बिशुनपुर में भीखू भगत ने और सिसई में देवमनिया भगत ने। जो कि देवमनिया भगत के बारे में अगर चर्चा करें तो ये एकमात्र महिला टाना भगत थी। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था और इसका मुख्य कारण था कि दीकू समाज द्वारा किए जाने वाले शोषण। दीकू समाज के बारे में मैंने आपको बताया था। दीकू में पुलिस अधिकारी, पुलिस जज, अंग्रेज अधिकारी, अंग्रेज जज और अंग्रेज़ों के समर्थित साहूकार, इन लोगों को जनजातीय समाज ने दीकू के नाम से बुलाया है। तो दीकू समाज का मतलब ये चारों अंग है सरकार के, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश जज, ब्रिटिश पुलिस और ब्रिटिश के अधीन रहने वाले साहूकार जो कि साहूकारी वसूलते थे इनसे। तो इस आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना था। इसका मुख्य कारण था दीकू समाज द्वारा किया जाने वाला शोषण और सिसई जो कि देवमनिया भगत, सिसई जगह पे देवमनिया भगत ने इसका नेतृत्व किया था। तो देवमनिया भगत के बारे में एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एकमात्र महिला टाना भगत थी जिनका नाम था देवमनिया भगत। टाना भगतों ने 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा जनजातीय समाज का भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में। टाना भगतों ने 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और चरखा और खादी के प्रयोग को भी अपनाया। इन्होंने चरखे को भी अपनाया और खादी भी पहनी। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने गांधी जी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी और गांधी जी ने कहा था कि टाना भगत हमारे सर्वाधिक प्रिय अनुयायी हैं। गांधी जी ने कहा था टाना भगत हमारे सर्वाधिक प्रिय अनुयायी है। अब मैं आपको अंत में एक समरी आपके सामने रखता हूँ कि आंदोलन कैसे हुए, क्षेत्र कौन से थे, अवधि क्या थी, नेतृत्वकर्ता कौन थे और इसके अंग्रेज दमनकर्ता कौन थे। तो पूरे जनजातीय आंदोलन के ये लास्ट टॉपिक में मैं आपको जनजातीय आंदोलन की संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में चर्चा करूंगा। तो ढाल विद्रोह से संबंधित क्षेत्र था ढाल भूमि, जिसकी अवधि थी 1767 से 1777 और इसके नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ ढाल और इसका दमन किया था लेफ्टिनेंट रूक और कै मार्गन ने। चुआर विद्रोह संबंधित था सिंहभूम से 1769 से 1805। इसके नेतृत्वकर्ता थे रघुनाथ महतो, श्यामगंजम और इसके दमनकर्ता थे लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्राफ्ट। चेरो विद्रोह पलामू में हुआ 1770 से 1818, जिसके नेतृत्वकर्ता चित्रजीत राय और जयनाथ राय थे और इसके दमनकर्ता थे कैप्टन जैकब कैमक। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन भोक्ता विद्रोह जो कि पलामू में हुआ 1770 से 71 में। जयनाथ सिंह इसके नेतृत्वकर्ता थे और कैप्टन जैकब कैमक ने इसका दमन कर दिया। इसके बाद घटवाल विद्रोह रामगढ़ में 1772 से 1773, जिसमें विभिन्न घटवाल सरदारों ने इसका नेतृत्व किया और कैप्टन जैकब कैमक ने इसका विद्रोह का दमन किया है। और पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना में था 1772 से 1780, जिसका कि नेतृत्व जगन्नाथ देव और सर्वेसर्वी ने मिलकर किया था। इसका दमन क्लीवलैंड ने किया था। और तिलका आंदोलन भागलपुर में 1773 से 1785 ईस्वी में हुआ, जिसके नेतृत्वकर्ता थे तिलका मांझी और इसका दमन किया था क्लीवलैंड और आयरकूट ने। इसी क्रम में तमाड़ विद्रोह में रांची पंचायत और बीरभूम क्षेत्र में ये हुआ था विद्रोह 1782 से 1807 में, जिसके की नेतृत्व करता थे विष्णु और मौजी मानक
और इसके दमनकर्ता थे कैप्टन बैन और लिमंड। और मुंडा विद्रोह 1793 से 1832 और इसके बहुत से नेतृत्वकर्ता हुए और बहुत जगहों पे विद्रोह हुआ। झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ा विद्रोह मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हो विद्रोह हुआ जो कि झारखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण कोल्हान प्रखंड में हुआ और जो कि 1820 से 1821 में हुआ और पोटो सरदारों ने इसका नेतृत्व किया। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह कोल विद्रोह, जो कि पूरे समस्त झारखंड में सिर्फ एक ही ज़िले को छोड़ा गया, उस ज़िले का नाम है हजारीबाग। तो कोल विद्रोह हजारीबाग को छोड़कर बाकी पूरे के पूरे झारखंड में चलाया गया, जो कि 1831 से 1832 में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता थे सिंगराई मानक और सुरगा मुंडा और इसका दमन कर दिया कैप्टन विल्किंसन ने। भूमिज विद्रोह जो कि बाढ़ भूम और सिंह भूम में चलाया गया 1832 से 1833 में, जिसके नेतृत्वकर्ता थे गंगा नारायण और जिसका दमन कर दिया कैप्टन विल्किंसन ने। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है संथाल विद्रोह, जो कि संथाल परगना में चला गया 1855 से 1857 तक ये चला और इसका विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातीय नेता सिद्धू कान्हू ने किया और इसका दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। सरदारी आंदोलन 1858 से 1870 में चलाया गया और इसको विभिन्न कोल सरदारों ने नेतृत्व किया। सापाहोड़ आंदोलन भी 1870 से चला और लाल हेम्ब्रम ने इसका नेतृत्व किया और दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। खरवार आंदोलन संथाल परगना में चला 1874 में, जिसको भगरत मांझी ने चलाया। इसके बाद मुंडा और गुलान और रांची और खुटकुटी में 1895 से 1900 ईस्वी इसको कि बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया। टाना भगत आंदोलन को 1913 से 1914 जिसका नेतृत्व जतरा भगत ने किया और हरि बाबा आंदोलन जो कि सिंह भूम में चलाया गया 1931 में, जिसका नेतृत्व ईरी बाबा उर्फ दुका हो ने किया। आज का लेक्चर यहीं तक। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। झारखंड जीके के स्पेशल लेक्चर्स जो कि 7 JPS CPT और JSSC के सारे एग्जाम्स के लिए मैं बना रहा हूं, आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉम्पटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्पटेरिया। धन्यवाद।